बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कार्डियक मसल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्डियक मसल के करैक्टरिस्टिक्स और उसकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेम से आइडिया हो रहा होगा कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब हार्ट के मसल्स। किसके मसल हैं? हार्ट। कार्डियक हार्ट को कहते हैं। ये हार्ट के मसल है, मसल्स ऑफ हार्ट। इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम सेकंड लेयर होती है, मिडल वाली लेयर, सेकंड मिडल लेयर ऑफ हार्ट। मतलब कि हार्ट की जो तीन लेयर्स होती है ना, उनमें जो मिडल वाली लेयर है ना, ये वाली, उसे कहते हैं मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम कौन बना रहा होता है? कार्डियक मसल्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ रही शॉर्ट सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स। आपको इस इधर मैं डायग्राम में शो करवाता हूँ। ये देखें, ये सेगमेंट्स बन रहे हैं, शॉर्ट सेगमेंट्स। ये देखें, शॉर्ट सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स, कार्डियोमायोसाइट। ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स बन रहे हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे? कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जिस तरह हमने स्केलेटल और स्मूथ मसल में पढ़ा था, तो कार्डिक मसल उसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? जंक्शन बन रहा होता है, इंटरसेलुलर जंक्शन। मतलब कि जो दो कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं ना, उनके दरमियान एक जंक्शन बन रहा होता है, उसे कहते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। ये है इंटरसेलुलर जंक्शन। ये देखें, ये दो सेल्स के दरमियान एक जंक्शन है, जिसे कहते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। ठीक है, उसके बाद है जी सिंगल न्यूक्लियस। एक ही न्यूक्लियस होगा। एक फाइबर है ना, या एक सेगमेंट है ना, उसमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस होगा। हर सेगमेंट में एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। उसके बाद है जी क्रॉस स्ट्राइएशंस। जैसा कि हमने बात की थी कि स्ट्राइएशंस किसे कहते हैं? पैरेलल फाइबर्स जो एक तरतीब से पड़े होते हैं, पैरेलल पड़े होते हैं, उसे कहते हैं स्ट्राइएशंस। तो इनमें क्या होगा? क्रॉस स्ट्राइएशंस होगी। मतलब कि फाइबर्स एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रहे होंगे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है जी लाइट एंड डार्क बैंड्स। इसी तरह से इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होंगे, जैसा कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ठीक है, सार्कोमियर में। उसके बाद आ रही इनवॉलेंटरी मसल्स। इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने बात की, कार्डिक मसल जो कि हार्ट के मसल हैं, तो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है जी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। एफएससी में हमने ये मॉडल पढ़ा था, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। उसके तहत क्या होता है? एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि दो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं या दो बेसिक फैक्टर्स हैं मसल्स के, जो आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो सेम इसी प्रोसीजर को कार्डिक मसल भी फॉलो करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को। उसके बाद है जी फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करें कार्डिक मसल के फंक्शन की, तो बेसिक इसका फंक्शन यही है कि ये ब्लड को पंप करता है। पंपिंग ऑर्गन है ना, पंप, इसको पंप करेगा, ब्लड पंप करेगा पूरी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब हमारे हार्ट से बाहर जा रहा है, जो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड बाहर जाएगा ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद है जी कैल्शियम। अच्छा, हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसके नतीजे में क्या रिलीज हो रही है? कैल्शियम, जो किसके साथ बाइंड करेगी? जाके ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, ट्रोपोनिन के नतीजे में फिर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोबारा होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा हार्ट में आता है और जाता है। ठीक है, उसके बाद जी एटीपी। ये जो सारा प्रोसीजर हमारा हार्ट कर रहा है, मतलब ब्लड को कंट्रैक्शन करवा के पूरी बॉडी में भेज रहा है, वो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी एनर्जी होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। वो कहाँ से आती है? हमारे फैटी एसिड। ठीक है, जो कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जी पंपिंग द ब्लड, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो क्या हमने आज के लेक्चर में देखा? मसल्स ऑफ हार्ट होते हैं ये। ठीक है, कार्डिक मसल, उसमें मायोकार्डियम, जिसको हम सेकंड या मिडल लेयर कहते हैं ऑफ हार्ट। उसके बाद है जी शॉर्ट सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स होते हैं। इसमें लंबे लंबे फाइबर्स नहीं होते, इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरसेलुलर जंक्शन होता है दो सेगमेंट्स के दरमियान, ये देखें। उसके बाद सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है। क्रॉस ट्राइएशन होता है, क्रॉस कर रहे होते हैं फाइबर्स एक दूसरे को, सेगमेंट्स।
लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। इसी तरह से ये इनवॉलंटरी मसल होते हैं, इनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसको जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद है जी फंक्शंस, जिसमें हमने क्या देखा, बेसिक इसका फंक्शन है जी ब्लड को पंप करना। तो उसके नतीजे में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, ठीक है, जो किसके जरिए होगी, कैल्शियम। उसके बाद है जी ये सारा प्रोसीजर करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कहाँ से आती है, एटीपी से, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मजीद लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।